माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का 5th पार्ट है। बाकी की 4 पार्ट हम ऑलरेडी से पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो लास्ट टाइम बचा हुआ है जिसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते क्या हैं, तो इनके बारे में हम आज पूरा सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं। तो इसको आज हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते क्या हैं, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कुछ और नेम भी हम दे सकते हैं, वो क्या है देखते हैं। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों, आगे जस्टिफाई किया हुआ है। इन द नेम रिडॉक्स द टर्म रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड द टर्म ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स में RED रेड स्टैंड करता है रिडक्शन के लिए, और OX स्टैंड करता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का शॉर्ट फॉर्म हो गया रिडॉक्स। ठीक, आगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर। तो जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है वो एक साथ होता है। ऐसा कोई सा भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जहाँ पर केवल ऑक्सीडेशन हो या फिर जहाँ पर केवल क्या हो, रिडक्शन हो। जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक, तो एक तो ये बेसिक सा इंट्रो था। अब हम समझेंगे बारी बारी से ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, फिर देखेंगे आप रिडक्शन। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो फर्स्ट है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मींस जब भी किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या सब्सटेंस में ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए तो हम बोलेंगे कि उस सब्सटेंस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, तो डेफिनेशन होता है, फर्स्ट पॉइंट है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मींस जब भी किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन आगे ऐड होगा उसे बोलेंगे आप ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देखते हैं, 2 Mg + O2 gives out MgO। तो इस वाले प्रोसेस को जरा समझिए। Mg इसमें कन्वर्ट हो गया, MgO में कन्वर्ट हो गया। तो MgO में कन्वर्ट कब होगा, जब मैग्नीशियम पर आके ऑक्सीजन का एडिशन हो। तो मैग्नीशियम पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो क्या बोलेंगे इसे हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किस पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, मैग्नीशियम पर, तो किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है ऑक्सीडेशन का कि जब भी किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि उस सब्सटेंस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सेकंड, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब भी किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एग्जांपल देखते हैं, H2S + Cl2 gives out सल्फर + 2HCl। तो देख रहे हैं जरा, इसमें H2S कन्वर्ट किसमें हुआ, सल्फर में कन्वर्ट हुआ। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस सल्फर से जो हाइड्रोजन लगे हैं वो हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इसको बोलेंगे हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किससे रिमूव हुआ हाइड्रोजन, सल्फर से। तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। इसके अलावा ऑक्सीडेशन की और भी डेफिनेशंस है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसका हम आगे वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सीडेशन का। थर्ड, द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी एलिमेंट से नॉन मेटल आके ऐड हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देखते हैं, Na + Cl2 gives out 2 NaCl। सोडियम क्या मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक, तो अभी क्या है डेफिनेशन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। तो जरा हम देखें, सोडियम से NaCl, सोडियम से NaCl का फॉर्म हुआ होगा जब सोडियम पर आके क्लोरीन ऐड हो गया होगा, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो सोडियम पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो गया,
तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब भी किसी भी एलिमेंट पर आके एक नॉन मेटल आके ऐड होगा तो उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अगला, द रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि किसी भी एलिमेंट से एक मेटालिक एलिमेंट निकल गया, रिमूव हो गया, तो हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जरा एग्जांपल देखते हैं, 2Al2O3, जरा इसमें देखिए 2 एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम है मेटल और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, ठीक। अब इसका रिएक्शन होगा तो फॉर्म होगा O2 प्लस Al। तो जरा आप देखें इससे O2 कब फॉर्म होगा, जब Al2O3 से एल्यूमिनियम निकल जाएगा तभी तो O2 फॉर्म होगा। तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ एल्यूमिनियम, और रिमूवल क्या है, सॉरी एल्यूमिनियम क्या है, मेटल, तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ मेटल। तो Al2O3 से जब O2 बना तो O2 से जो एल्यूमिनियम लगा था, जो मेटल लगा था, वो मेटल क्या हो गया, निकल गया। तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ मेटल हो गया। और रिमूवल ऑफ मेटल ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। किससे मेटल निकला, ऑक्सीजन के साथ लगा था मेटल और ऑक्सीजन अकेला बचा, इसका मतलब ऑक्सीजन से मेटल निकल गया तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। तो ये थे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, इसको आप नोट कर लो, फिर हम समझेंगे रिडक्शन के डेफिनेशंस। आप देखते हैं रिडक्शन, रिडक्शन के कुछ डेफिनेशंस होते हैं। तो पहला डेफिनेशन है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब भी किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन आके ऐड होगा तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। एग्जांपल देखते हैं, O2 प्लस 2H2 गिव्स आउट 2H2। तो हम देखें O2 से जब H2 कन्वर्ट होगा तो O2 से H2 तब कब फॉर्म होगा, जब ऑक्सीजन पर आके हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो ऑक्सीजन और H2 को कंसीडर हम करें तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो जब इसका हाइड्रोजन का एडिशन है तो इसे बोलेंगे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। किस पर हाइड्रोजन आगे ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन आगे ऐड हुआ ऑक्सीजन पर, तो किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। सेकंड पॉइंट, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब भी किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एग्जांपल है CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। तो देखिए हम CuO के साथ CuO में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, मींस कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक। तो इसको आप नोट कर लो, बाकी को दो डेफिनेशंस और है वो देखेंगे। तो थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, द एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी भी कोई भी एलिमेंट पर आके मेटालिक एलिमेंट ऐड हो जाएगा तो हम बोलेंगे उस एलिमेंट का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। देखते हैं, Cl2 प्लस 2Na गिव्स आउट 2NaCl। तो क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है और NaCl एक कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक। तो जब हम Cl2 से NaCl के लिए देखें तो Cl2 से NaCl तभी कन्वर्ट होगा जब Cl2 पर आके सोडियम ऐड हो जाए, और सोडियम क्या है, एक मेटल है। तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन, और इसको कंसीडर करें तो क्लोरीन पर Na या पर मेटल का एडिशन हो गया, तो एडिशन ऑफ मेटल हो गया, और एडिशन ऑफ मेटल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो किस पर आके मेटल ऐड हुआ, क्लोरीन पर आके ऐड हुआ, तो किसका रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का, ठीक। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। जब भी किसी भी सब्सटेंस से नॉन मेटालिक एलिमेंट निकल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एग्जांपल देखते हैं, MgCl2 गिव्स आउट Mg प्लस Cl2। Mg मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ठीक। अब MgCl2 से जब Mg बना होगा तो यहाँ से क्लोरीन निकल गया होगा, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो यहाँ पर क्लोरीन एक नॉन मेटल क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसे बोलेंगे हम रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। किससे नॉन मेटल रिमूव हुआ, मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया,
रिडक्शन हो गया। ठीक, तो ये सारे थे रिडक्शंस के डेफिनेशन, इसको आप नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग में हमने एक स्टेटमेंट बोला था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन भी होगा, और जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा। ऐसा प्रैक्टिकली कोई से भी एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है जहां पर केवल ऑक्सीडेशन हो या फिर जहां पर केवल क्या हो, रिडक्शन हो। तो ये सारा स्टेटमेंट शुरुआत में था। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से जस्टिफाई करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ कैसे होते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सारे डेफिनेशन हम समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होते हैं और रिडक्शन क्या होता है, वो डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2। तो जरा हम देखें, CuO इस प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ कॉपर में और हाइड्रोजन इस प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ H2O। तो CuO से Cu कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, जब इससे जो ऑक्सीजन लगा हुआ ऑक्सीजन क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी हम किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये हम पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर किसका रिडक्शन हुआ, किससे ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर से, तो किसका रिडक्शन हो गया, कॉपर से। इधर देखें जरा, H2 से H2O कन्वर्ट हुआ। तो H2 से H2O कब कन्वर्ट होगा, जब हाइड्रोजन पर आके ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए। तो हाइड्रोजन पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया किसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का, बिकॉज हाइड्रोजन पर आकर ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो इस वाले केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो इस रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम, कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में RED स्टैंड करता है रिडक्शन के लिए, OX स्टैंड करता है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक, उसी तरीके से एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2Na प्लस Cl2 गिव्स आउट 2NaCl। तो Na भी कन्वर्ट हुआ NaCl में और क्लोरीन भी कन्वर्ट हुआ NaCl में। तो जरा हम पहले Na से NaCl देखें। तो जब Na से NaCl कन्वर्ट हुआ होगा तो कब हुआ होगा, जब Na पर आके क्लोरीन ऐड हो जाए, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। और जब भी किसी भी सब्सटेंस पर नॉन मेटल का एडिशन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का। ठीक, अब जरा हम देखें, क्लोरीन भी किसमें कन्वर्ट हुआ, NaCl में। अब क्लोरीन भी कन्वर्ट हुआ NaCl में। तो क्लोरीन NaCl में कब कन्वर्ट होगा, जब क्लोरीन पर आके सोडियम का एडिशन हो जाए, और सोडियम क्या है, मेटल। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ मेटल। और एडिशन ऑफ मेटल को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ मेटल को बोलते हैं हम रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हुआ। तो ये प्रोसेस भी क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड इसको हम एक नेम भी बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ से जस्टिफाई होगा कि एक साथ होता, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। आपको जितने भी एग्जाम्पल हमने पीछे डिस्कस किए, किसी में भी दिक्कत है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। H2S प्लस Cl2 गिव्स आउट सल्फर प्लस 2HCl। तो पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं, तो चेक करेंगे। देखिए, H2S किसमें कन्वर्ट हुआ, सल्फर में। तो H2S सल्फर में कन्वर्ट तभी होगा जब यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जब भी किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं,
ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया सल्फर का, ठीक। अब क्लोरीन से क्लोरीन किस में कन्वर्ट हुआ, HCl में। तो क्लोरीन HCl में तभी कन्वर्ट होगा जब क्लोरीन पर आके हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब क्लोरीन में क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक। तो यहाँ से भी क्लियर हुआ कि ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इनफैक्ट जितने भी रिएक्शन होते हैं यदि वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ तो साथ में रिडक्शन जरूर होगा। अब एक चीज समझते हैं जरा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट करना है तो इस वाले केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट होगा H2S, और जिसका रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वाले केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्लोरीन, ठीक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। बाकी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बेझिझक होकर कोई भी दिक्कत डिस्कस